धन की देवी लक्ष्मी का पावन पर्व दीपावली इस साल 14 नवंबर को आ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको दिवाली पूजा और धनतेरस पूजा के शुभ मुहूर्त बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कौन से उपायों से हम अपने नवग्रहों को शांत करें। साथ ही साथ कौन सा वह उपाय है जिससे अगर कोई व्यक्ति किसी बड़ी गहरी लंबी बीमारी से पीड़ित है तो वह उससे मुक्ति पा सके। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। शास्त्र 8 तरह की दरिद्रता बताते हैं और उन 8 तरह की दरिद्रता से बचने के लिए अष्टलक्ष्मी की उपासना का विधान बताया गया। अष्टलक्ष्मी कौन सी हैं? महालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, सनातन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और वीर लक्ष्मी। तो लक्ष्मी पूजा से हमें हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। लक्ष्मी जी को आमतौर पर लोग सिर्फ धन की देवी कहते हैं। ऐसा वस्तुतः है नहीं। हाँ, धन तो ज़रूर देती हैं, लेकिन धन के साथ विद्या की और बुद्धि की भी देवी लक्ष्मी को माना गया, क्योंकि लक्ष्मी अपने परम स्वरूप में महालक्ष्मी है। तो महालक्ष्मी यानी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती 10 महाविद्याओं में श्री विद्या इन्हीं महालक्ष्मी की विद्या है, जो सर्वोत्कृष्ट विद्या मानी गई बहुत लोगों द्वारा और शास्त्रों पुराणों में। तो लक्ष्मी पूजा सिर्फ हम धन के लिए नहीं करते हैं। लक्ष्मी पूजा हम हर तरह के संकटों से बचने के लिए करते हैं। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि इस साल लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, लक्ष्मी पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। हालांकि ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब हिंदू बचपन से ही देखते आए हैं और हमारी माताएं, बहनें, पत्नियां सभी करती हैं। लेकिन फिर भी मेरी जो समझ कहती है वह मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही यह बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी लंबी बीमारी से पीड़ित है तो इस लक्ष्मी पूजा पर कौन सा एक विशेष उपाय करके उस बीमारी से मुक्ति पा सकें। साथ ही धन प्राप्ति के कुछ अचूक नुस्खे और मंत्र जो बहुत ही सरल हैं और आप दिवाली के दिन आराम से इन्हें सिद्ध करके पूरे साल के लिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके अपने पास बिठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली यानी दिवाली के मुहूर्तों के बारे में ही बता देता हूँ। देखिए, धनतेरस इस साल 13 नवंबर को पड़ा है। 13 नवंबर को धनतेरस में धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है और धन प्रदान करने वाले भी हैं। तो धन्वंतरी जी वस्तुतः धन और स्वास्थ्य दोनों के ही देवता हैं। इसलिए लक्ष्मी से एक दिन पहले धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए। धन्वंतरी पूजा का शुभ मुहूर्त यानी धनतेरस का शुभ मुहूर्त 13 नवंबर को शाम को 5:28 से शाम के 6 बजे तक है। तो इस दिन आप धनतेरस वाले दिन कुछ भी पीतल के, सोने के, चांदी के गहने खरीद सकते हैं या बर्तन खरीद सकते हैं। 13 नवंबर को यम चतुर्दशी भी है, जिसे हम नरक चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन रात में यम का दीपक जलाकर रखना चाहिए। पूरी रात जलने लायक उसमें सरसों का तेल डालकर रखें। सुबह में इस दीपक को अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर की रोग, व्याधि और अलक्ष्मी बाहर चली जाती हैं। इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए हम दिवाली से पहले घर की सफाई करते हैं कि जो भी कूड़ा करकट हो, अलक्ष्मी हो, वह चली जाए। तो यम चतुर्दशी के दिन जो हम दीपक निकालते हैं और झाड़ू लगाते हैं, उससे अलक्ष्मी भी हमारे घर से चली जाती हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि इस साल यम चतुर्दशी, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, शनिवार के दिन पड़ रही है, जो यमराज का यानी शनि का ही दिन है। यह बड़ी अच्छी बात है। जो लोग किसी भी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें सुबह सुबह शनिवार के दिन मुहूर्त में बताता हूँ, इसे अभ्यंग का यानी कि तेल स्नान का,
उबटन का मुहूर्त कहा जाता है। सुबह 5:23 से लेकर 6:45 पर यह शनिवार को यानी कि 14 नवंबर की सुबह यह मुहूर्त है। इसमें शरीर में सरसों का तेल लगाएं, हल्दी का उबटन लगाएं और स्नान करें। अपने पितरों को तर्पण दें, यम को तर्पण दें, शनि को तर्पण दें, काले तिल और गुड़ मिलाकर और दीप दान कर दें। यानी जो दिया आपने जला कर रखा था उसे अपने घर से बाहर ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी चौराहे के नीचे रख दें। तो लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त मैं बता देता हूँ। यह निश्चित हो गया कि लक्ष्मी पूजा का अच्छा मुहूर्त अमावस्या के दिन यानी 14 नवंबर को शाम 5:28 से शुरू होगा। 5:28 से लेकर रात के 8:05 तक लगभग प्रदोष काल होगा। उसमें भी शाम के 5:28 से शाम के ही 7:24 तक वृषभ काल होगा। अब प्रदोष काल और वृषभ काल क्या है? देखिए, प्रदोष काल यानी जिस काल में दोष का निवारण हो उसे प्रदोष कहते हैं, यानी दोष का प्रतिरोध हो। प्र प्लस दोष यानी दोष का प्रतिरोध, दोष का शमन, दोष का निवारण, इसीलिए प्रदोष काल कहा गया। यह काल भगवान शिव को बहुत प्रिय है। क्यों? कहा जाता है कि समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, विष निकला था, हलाहल विष। इसी प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ ने विष को पीकर संसार की रक्षा की थी। इसलिए प्रदोष काल भगवान शिव को बहुत प्रिय है। हर साल प्रदोष काल में ही दिवाली की पूजा शुरू की जाती है। अब प्रदोष काल में भी वृषभ काल यानी वृष राशि स्थिर राशि है। स्थिर राशि में की गई पूजा स्थिर रूप से लक्ष्मी को लाती हैं। इसीलिए लक्ष्मी की पूजा हमेशा वृष लग्न में या सिंह लग्न में की जाती है। तो प्रदोष काल चूंकि वृष लग्न में आता है, इसलिए प्रदोष काल और वृष लग्न जब मिलते हैं तो कब होगा? लगभग शाम के 5:30 से लेकर शाम के 7:30 बजे के बीच में वृषभ काल होगा। अब एक स्थिर लग्न शाम को भी होगा, रात में, देर रात में, लगभग 11:30 बजे से रात के 1 बजे तक लगभग होगा। उस समय सिंह लग्न होगा। सिंह लग्न भी स्थिर लग्न कहते हैं, लेकिन इस काल में साधारण लोग पूजा नहीं करते हैं। यह तांत्रिकों का, मांत्रिकों का समय होता है। जो लोग विशेष साधनाएं करना चाहते हैं या गृहस्थ भी कर सकते हैं, जो विशेष रूप से लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, क्योंकि सिंह लग्न में भी लक्ष्मी पूजा स्थिर रूप से लक्ष्मी जी को लाती हैं। वैसे भी कहा जाता है कि लक्ष्मी जी आधी रात को पूरे विश्व में घूमती हैं, हर घर में जाती हैं। जहां उनकी उपासना हो रही होती है उस जगह में अस्थायी रूप से वास करती हैं। इस समय लक्ष्मी की पूजा महाकाली रूप में करनी चाहिए, क्योंकि यह रात्रि का, अंधकार का समय है, काली का समय है। तो आप इस समय जो पूजा करेंगे वह आपके लिए सिद्ध हो जाएगी। ओम श्रीम श्रीये नमः, यह बीज मंत्र है लक्ष्मी जी का। आप इस मंत्र की 1 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने से अगर आप इस समय में लक्ष्मी पूजा करेंगे, चाहे वह शाम की हो, वृषभ लग्न वाली, यानी 5:30 से 7:30 या 11:30 से 1:30, उतना ही आपको फल मिलेगा। यह बहुत अच्छा समय है। शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी पूजा के समय स्थिर लग्न में किए हुए 1 माला का फल 1,00,000 माला के बराबर मिलता है। तो यह बहुत अच्छी बात है। अब एक विशेष उपाय, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बुरी किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो प्रदोष काल में लक्ष्मी जी की पूजा अगर आप गन्ने के रस से करेंगे, लक्ष्मी जी का और गणेश जी का अभिषेक, तो पुरानी से पुरानी बीमारी भी अच्छी हो जाएगी। गन्ने के रस से पूजा करने से लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती हैं और सुख, समृद्धि व स्वास्थ्य, आरोग्य का वरदान देती हैं। देखिए, लक्ष्मी पूजा तो हम सभी हिंदू करते हैं, फिर क्या ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग पूरे साल परेशान ही रहते हैं या धन की समस्या ही रहती है। लक्ष्मी पूजा के दिन अगर हम लक्ष्मी पूजन ठीक से विधिवत न करें या कुछ गलतियां कर दें,
तो लक्ष्मी जी कभी नहीं आएंगी, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो वीडियो में मैं आपको आगे बताता हूँ कि लक्ष्मी पूजा के दौरान कौन सी गलतियाँ ना करें। उससे पहले मैं आपको लक्ष्मी पूजा कैसे करें यह बता देता हूँ। लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त मैंने आपको बता दिया। मुहूर्त के बाद अब आप ध्यान रखिए कि आपको लक्ष्मी और गणेश जी की 2 मूर्तियाँ लेनी हैं। अगर आप चित्र भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि चांदी की या पीतल की या मिट्टी की मूर्ति हो। अगर आपकी पिछले वर्ष की मूर्ति मिट्टी की है तो उसे अपने घर से पधार दें, यानी सम्मान पूर्वक माता को विदा करें। कहीं अच्छी जगह पर जाकर उसका विसर्जन करना होगा। नई मूर्ति को उसकी जगह पर रख दें। हाँ, कुछ लोग चांदी या पीतल की मूर्तियां रखते हैं, उन्हें वह मूर्तियां निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ पंचामृत से धो दें। मिट्टी की मूर्ति को भी आपको पंचामृत तो छिड़कना ही पड़ेगा। पंचामृत किससे बनाएंगे? दूध, दही, शहद, घी और गुड़, इनको मिला लीजिए और इनसे माता लक्ष्मी और गणेश जी को स्नान कराइए। स्नान कराने के साथ उन्हें एक लाल कपड़े पर विराजमान कीजिए। साथ में याद रखिए कि कुबेर जी की पूजा और धन्वंतरी जी की पूजा चित्र रूप में ही सही ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको चित्र न मिले, 2 सुपारी रख दीजिए और उनका आवाहन कीजिए और सुपारी रूप में कुबेर और धन्वंतरी की पूजा कीजिए। याद रखिए, कुबेर, धन्वंतरी और गणेश, इन 3 की पूजा अगर आपने लक्ष्मी पूजा के साथ नहीं की तो लक्ष्मी जी नहीं प्रसन्न होंगी। ऐसी पूजा स्वीकार ही नहीं होती है। तो इन पूजा के बाद आप 5 तरह के फल रखते हैं। इसमें केला ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि केला लक्ष्मी और गणेश दोनों जी को बहुत ही प्रिय है। और साथ में अगरबत्ती या धूप ज़रूर जलाएं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि देवताओं का वास गंध में होता है। देवता गंध से हमारे प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए हम हर पूजा में फूल और सुगंध ज़रूर प्रयोग करते हैं। लक्ष्मी माता को कमल के फूल बहुत पसंद हैं, गुलाब के फूल भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही उन्हें कुछ चंदन और रोली भी ज़रूर चढ़ाइए। इसके साथ खीर का भोग लगाना न भूलें। लक्ष्मी माता को खीर बहुत प्रिय है। तो ऐसे करके बाकी आप जो भी आरती करना चाहें या पूजा करना चाहें वह आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा और जो विधि आप जानते हैं उसके हिसाब से। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, लक्ष्मी पूजा में आरती के समय में कभी भी घंटे, घड़ियाल या शंख नहीं बजाने चाहिए। लोग यह भी गलती कर देते हैं। अच्छा, ऐसा सोचिए क्यों है? अगर आप सिंबॉलिकली देखिए तो ऐसा इसलिए कि जब घर में लक्ष्मी आए तो आपको शोर नहीं मचाना चाहिए, यानी घर में पैसा आ रहा है तो हल्ला करके सबको मत बता दीजिए। इसका यह भी संकेत है। शास्त्रों में जो भी बातें कही गई हमारे आम जीवन में उनका कहीं ना कहीं कुछ कॉमन सेंस से जोड़ना ज़रूरी है। तो यानी कि अभिमान न करें, शो ऑफ न करें। लक्ष्मी पूजा के समय घंटे, घड़ियाल, शंख नहीं बजाने का यही पर्पस होता है। इसके साथ साथ आप देखिए कि शिव जी की पूजा, विष्णु जी की पूजा साथ में ज़रूर कीजिए और आप अपने गुरुदेव की पूजा, संत महात्माओं के जो चित्र आपके हैं उनकी भी पूजा ज़रूर करें। दिए धनतेरस के दिन 13 जलाए जाते हैं और दीपावली के दिन 21 जलाए जाते हैं। दिए का मुंह हमेशा पूरब की तरफ होना चाहिए और लक्ष्मी गणेश जी का मुंह या तो पूर्व दिशा की तरफ हो या पश्चिम दिशा की तरफ हो। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। पूजा करते समय आपका स्वयं का मुंह भी पूर्व या पश्चिम की तरफ ही होना चाहिए। यम के जो दिए जलाए जाते हैं, जो मैंने पहले बताया था, उनका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए और यम के दीप को हमेशा अपने घर के दक्षिणी हिस्से में रखना चाहिए। दक्षिणी कमरा हो गया, दक्षिणी दरवाज़ा हो गया, साउथ का। तभी जाके देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप इन नियमों को नहीं पालन करेंगे तो समस्या हो जाती है। देखिए, लक्ष्मी पूजा के बाद भी अगर लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है हमसे तो हमें यह जानना पड़ेगा कि हम लक्ष्मी पूजा के दौरान ऐसी क्या भूल कर देते हैं कि लक्ष्मी जी अप्रसन्न हो जाती हैं या रूठ जाती हैं। कुछ चीज़ें ध्यान रखिए, जैसे
लक्ष्मी जी की जो मूर्ति या चित्र हो उसमें लक्ष्मी जी खड़ी नहीं हो। खड़ी लक्ष्मी जाती हुई लक्ष्मी का प्रतीक है, यानी लक्ष्मी घर से चली जाएंगी, उठ चुकी हैं। तो ऐसे चित्र न लगाएं जिसमें खड़ी लक्ष्मी हो। लक्ष्मी वैसे भी चंचला हैं, समुद्र वसना है, समुद्र की पुत्री है ना, समुद्र से उत्पन्न हुई, पानी से, तो पानी की तरह चंचल है। इसलिए लक्ष्मी कहीं ठहरती नहीं है। आपको तो रोक कर रखना है, तो आपको उन्हें बिठा कर रखना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा खड़ी लक्ष्मी का ना करके बैठी लक्ष्मी का चित्र रखें। साथ में गणेश जी की पूजा जरूर करें। गणेश जी विद्या बुद्धि हैं, यानी जब लक्ष्मी आपके पास आए तो आपके पास विद्या होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए कि उस पैसे का उपयोग कैसे करना है। साथ ही साथ नारायण की पूजा जरूर कीजिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा हमेशा करनी चाहिए। नारायण क्या है? पालक हैं। नारायण श्री हरि विष्णु दया के प्रतीक हैं, सब प्राणियों पर दया करते हैं। तो लक्ष्मी जब नारायण के साथ होती हैं तो सद्बुद्धि के साथ हमें यह पता चलता है कि ऐसे धन का प्रयोग हमें अच्छे कामों में करना चाहिए, दूसरों की मदद के लिए भी करना चाहिए, यानी हमें करुणा तो होनी ही चाहिए। तभी ऐसी लक्ष्मी चंचल नहीं होंगी, टिक के रहेंगी आपके घर में। एक और गलती, झाड़ू जरूर धनतेरस के दिन नई लाइए और पुरानी झाड़ू को हटा दीजिए। लोग धनतेरस के दिन झाड़ू बदलना भूल जाते हैं। झाड़ू के रूप में अलक्ष्मी हमारे घर में ही रह जाती हैं। अलक्ष्मी अगर आपके घर में रहेंगी तो लक्ष्मी नहीं आएंगी। साथ में उल्लू के साथ बैठा हुआ लक्ष्मी जी का चित्र भी न लगाएं, न पूजा करें। ध्यान रखें, लक्ष्मी जी की जब भी आप पूजा करें तो कोशिश करें लक्ष्मी जी के हाथ में कलश हो, वैसा चित्र हो, या उनके दोनों आसपास सूंड से उनके ऊपर फूल या पानी बरसाते हुए हाथियों का चित्र बना हो। तो यह कुछ बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि लक्ष्मी जब हमारे घर में आए तो स्थिर रूप से रखें। देखिए एक बात और, शास्त्र कहते हैं धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। शास्त्र के हिसाब से पैसे का सबसे अच्छा उपयोग तो है दान देना, यानी लोगों की मदद करना। उसके बाद अपने काम में लाइए, भोग कीजिए। अगर आपने दान भी नहीं दिया, भोग भी नहीं दिया तो नाश तो जरूर होगा। तो लक्ष्मी चंचला है, अपने पास तिजोरी में बिल्कुल बंद करके रखने की कोशिश न कीजिए। जो लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, लक्ष्मी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। लक्ष्मी चाहती हैं कि उनका सब जगह वास हो, कोई उन्हें अपना समझकर बंदी बनाने की भूल न करे। विष्णु प्रिया हैं, मायापति की माया हैं, सब जगह इनका समान प्रसार होना चाहिए और प्रचार होना चाहिए और इनका अच्छा उपयोग होना चाहिए। यानी आसपास भी देखिए, क्या हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम दूसरों को दे सकते हैं? क्या हम किसी गरीब की मदद कर सकते हैं? हर व्रत त्योहार के दिन शास्त्र कहते हैं कि कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो किसी न किसी गरीब को मदद जरूर दें। एक बात का ध्यान रखिए, लक्ष्मी पूजा के दिन यानी दिवाली के दिन अपने पास से पैसे नहीं देने चाहिए किसी को भी। लोग यह भी गलत करते हैं। लेकिन इमरजेंसी में अगर कोई अचानक ऐसी विपत्ति आ जाए या कोई ऐसी ज़रूरत आ जाए जिसमें खर्च करना ही है, वह तो अलग बात है, तो उसमें तो कोई बात नहीं है। दान दक्षिणा पूजा के लिए पंडित जी को आप कुछ पैसा अगर देते हैं उसमें भी कोई बुराई नहीं है। किसी गरीब की मदद कर रहे हैं उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके अलावा किसी और चीज़ के लिए पैसे खर्च करने से अपने आप को उस दिन रोकिए। तो इसी कामना के साथ मैं आप सब लोगों को शुभ दीपावली कहता हूँ। हैप्पी दिवाली। इस साल लक्ष्मी जी आएँ और अगले साल तक टिक कर रहें। अगले साल हम उन्हें फिर से टिका कर रखने के लिए फिर से पूजा करेंगे और उन्हें जाने नहीं देंगे। तो हम सब मिलकर यह लक्ष्य बना लें कि लक्ष्मी जी को अपने जीवन से जाने नहीं देना है, ताकि लक्ष्मी महासरस्वती रूप में, महाकाली रूप में, महालक्ष्मी रूप में हम सब पर कृपा करें। लक्ष्मी हैं तो विष्णु हैं, विष्णु हैं तो लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी नारायण हम सब पर कृपा करें। हरि ओम।